अमृतसर में कैबिनेट मंत्री ने डल्लेवाल की हालत पर जताई चिंता। केंद्र सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की। हिसार में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित, चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला। चंडीगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, जायज मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हिसार में समाज सेविका वीणा कुमारी ने गरीबों को बांटे कंबल, स्वेटर मिलने पर बच्चों के खिले चेहरे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धलीवाल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की नाजुक हालत पर चिंता जताई और कहा कि अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने केंद्र से किसानों की मांगे जल्द मानने की अपील की और कहा कि वो किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। नहीं, केंद्र सरकार का गलत है गल, असं डल्लेवाल के नाल है, ठोक के नाल है, भी नहीं उदा नहीं ठोक के। और केंद्र सरकार नूं मंगां जिहड़ियां ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं केंद्र। हिसार में 5वीं सीनियर एलिट हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने चीफ गेस्ट के तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम में बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव रविंद्र पन्नू, उपाध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुश सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा बॉक्सिंग संघ, क्रीड़ा भारती और HAU के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। चंडीगढ़ में सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अमनदीप सिंह अपनी जायज मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खुले आसमान के नीचे घने अंधेरे और सर्द हवा के बीच डटे अमनदीप सिंह का ये संघर्ष सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या कारण है जो उन्हें अपने परिवार से दूर इस कठिन परिस्थितियों में बैठने पर मजबूर कर रहा है। कोई असीं तां प्रशासन नूं पहलां भी बेनती करते हैं और उन्होंने भी बेनती करके असीं एग्रीगेटर 4 जुलाई 8 जुलाई ते 24 जुलाई में स्ट्राइकां कीतियां 17 सैक्टर 'ਚ। बड़ी शांतमई ढंग नाल असीं पहलां भी स्ट्राइकां कीतियां। DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 नवंबर ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨਡਰਾਈਵਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਤੇ ਬਲਾਬਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਤੇ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ और रेगुलेशन ਦੇ। समाज सेविका वीणा कुमारी ने निर्देशिका वर्मा ने अपने चिर परिचित पुनीत कार्य से कर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने आसपास के क्षेत्र में उपस्थित जरूरतमंदों, गरीब महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल, लोई, शॉल इत्यादि सामग्री बांटी। लगभग 100 से 125 जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने सर्दियों की सामग्री पाकर समाज सेविका वीणा का धन्यवाद किया। हिसार के मैयड रामाया टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ को लेकर किसानों ने ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया। सभी किसान आज किसान नेता दशरथ के नेतृत्व में टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए और ट्रैक्टरों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता ने कहा कि सरकार ने MSP को पूरा नहीं किया है, इसलिए किसानों का आंदोलन जारी है। अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो सभी किसान हरियाणा में आंदोलन करेंगे। 13 महीने किसान दिल्ली बैठे थे, लेकिन 13 महीने बाद सरकार ने MSP तो वापस कर दी थी। काले कानून MSP और 11-12 कुछ मांगे थी, उनके लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन सरकार ने जैसे कमेटी बनाई थी उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। तो हमने इंतजार करके 2 साल हो गए उन बातों को, 2-2.5 साल। फिर 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और रतनपुर आस्थान के अंदर हमारे 3 धरने चल रहे हैं, जिसमें 21 तारीख को सुप्रीम की मौत कर दी। सरकार तानाशाही कर रही है। हम सरकार से बार बार कहे तानाशाही बना छोड़ दो। 13 महीने
फरीदकोट जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जिले में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है और फरीदकोट रेंज के डीआईजी अश्विनी कपूर और एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने जिले के विभिन्न पुलिस नाकों, पेट्रोलिंग पार्टियों, थानों और चौकियों का औचक निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਗੀ ਡੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 9:30 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ कैथल के गुहला चीखा क्षेत्र में धुंध और कोहरे के कारण कोई दुर्घटना न हो, जिसके चलते आज मोटर व्हीकल अथॉरिटी विभाग कैथल ने गुहला चीका क्षेत्र की सभी प्राइवेट स्कूलों की बसों की जांच की। जांच के दौरान स्कूली बसों में कई प्रकार की खामियां भी पाई गई। वहीं मोटर व्हीकल अथॉरिटी से पहुंचे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अगर किसी बस में रूल के अनुसार कोई कमी पाई गई तो उस बस को सील कर दिया जाएगा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत 27 रूल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। 27 जो नियम हैं वो नियम मतलब हर बस के कंप्लीट होने चाहिए और हमने सभी प्राइवेट स्कूलों को बार बार हम ये चेतावनी भी देते रहते हैं, मशवरा भी देते रहते हैं कि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन सभी को कंप्लीट करें, कंप्लीट करके फॉलो करें और उसके बाद ही बस को रोड पे निकालें। तो वैसे तो जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंदर जो जो सारे नियम दे रखे हैं सभी मैंडेटरी है, लेकिन अगर ज्यादातर सुरक्षा के उसको देखा जाए तो गाड़ी का स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जिसको कहते हैं स्पीड कंट्रोलर, जो सिंपल भाषा में बोला जाता है, वो मैंडेटरी है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो वैलिड होना चाहिए। फर्स्ट एड किट जो है वो एकदम अब प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्सपायरी जो है मेडिसिन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर्स और जो इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है गाड़ी का वो दुरुस्त होना चाहिए। करनाल में टीबी रोग से मुक्त बनाने और टीबी रोगियों को खोजने के लिए 100 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नए रोगियों को तलाशने के साथ पुराने रोगियों की जांच और दवाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी और साथ ही उनका निःशुल्क उपचार भी कराया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत में जो टीबी उन्मूलन 2025 तक कर दिया जाएगा। इसके तहत ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया 100 दिन का 100 डेज टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें कि जो एक वैन तैयार की गई है एमएमयू, जिसको कि इसी कार्य के लिए चिन्हित किया गया है और वो गांव-गांव जाकर वो मरीजों जो कि टीबी आइडेंटिफाई किए होंगे उन मरीजों की टेस्ट की जाएगी, एक्सरे किए जाएंगे, हैंड एंड एक्सरे मशीन उसी में है और उसका लैब द्वारा जांच की जाएगी। पंचकुला से देशव्यापी अभियान शुरू किया है जिसमें निक्षय शिविर योजना है, जिसमें 100 दिन तक गांव-गांव जाकर मोबाइल वैन के द्वारा मरीजों की जांच की जाएगी और इनमें जो मरीज पुराने पहले जिनको टीबी हो चुकी है पिछले 5 साल के अंतर्गत जिनको टीबी रही है, ऐसे मरीज जो स्मोकिंग करते थे, मतलब जिन्होंने धूम्रपान किया है वो मरीज, जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको मरीज और जो भी पुराने मतलब जिनको लंबे समय से बीमार हैं वो मरीज, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम है 18.5 से, जिनका बीएमआई बहुत कम है, ऐसे मरीजों का जांच करके अगर जो उनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका उसी जगह पर मोबाइल वैन द्वारा एक्सरे करना और अगर जो खांसी है तो उसी टाइम उनका बलगम जांच करना। अगर जो वो टीबी से ग्रसित पाए जाते हैं तो उसी टाइम उसी समय उनका इलाज शुरू कर देना, ये इस योजना का। मानसा में देर रात 10 बजे से 12 बजे तक डीआईजी हरजीत सिंह की अगुवाई में स्पेशल नाकाबंदी की गई। 29 स्थानों पर लगाए गए नाकों में 417 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। डीआईजी ने बताया कि इसका मकसद लोगों में सुरक्षा का एहसास कराना और असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर बनाए रखना है ताकि किसी भी घटना को रोका जा सके। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। फरीदाबाद में एक तरफ कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन ने भी गरीब मजदूर वर्ग का जीना हराम कर रखा है। अलग अलग क्षेत्रों में पॉल्यूशन स्तर 300 के पार देखा गया, जिसके चलते प्रशासन की ओर से ग्रेड 4 के नियम लागू करने के आदेश दिए गए हैं और ग्रेड 4 के नियमों के चलते कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। ठंड तो पड़ रही है जी, ठंड तो है ही है। अब क्या दिक्कत है, तो आदमी घर से तो आदमी को निकलना ही पड़ेगा। ठंड पड़ रही है तो हमसे तो परेशानी होती है। खबर अमृतसर से है, जहां थाना इस्लामाबाद के पास सुबह सुबह जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद पुलिस को मामले की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों के बीच हुई नाकाबंदी के मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਸੀ ਔਰ UAPA ਦਾ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜੇ ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ, ਦੂਜਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੰਜਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोगा में एक प्रवासी मजदूर ने नौकरी से निकाले जाने के बाद परिवार की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। आरोपी ने लड़की की शादी की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर परिवार को ब्लैकमेल किया, जिससे लड़की मानसिक तनाव में आ गई। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी निरंजन को गिरफ्तार कर लिया है। ਇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਰਿੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਖੇਡ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀਆਂ। तो इस करके ਅਸੀਂ यही सहायता मांगते हैं कानून तो इन्हों। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।